सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम ऐसा मान लो 50 लाख लोग भारत के कीमियागरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में कम से कम यहाँ से वहाँ ज़्यादा इसका शोर है, तो वहाँ पर भी कम से कम 50 लाख लोग पड़े हुए हैं। लेकिन आप देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए होंगे जो भारत में और पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में तो हर वो बंदा जो थोड़ा बहुत भी कुछ जानता है वो अपने आप को कीमियागर समझता है, और बहुत सारे चैनल पाकिस्तान के हैं और उनमें क्या करते हैं कि सभी को बस सोना बनाओ, चांदी बनाओ, ये नुस्खा वो नुस्खा। इसी प्रकार से भारत में भी चैनलों पर गंद मचाई हुई है, करके भी दिखाएंगे आपको। तो आजकल ऐसे वीडियो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आप करेंगे वो होगा नहीं। भारत के भी जो चैनल हैं वहाँ भी ये सब है, वो तो बना के दिखा देंगे, ऐसा कर लो, मुझसे ये खरीद लो, मुझसे वो खरीद लो, ये वाला उनसे रसायन ले लो। और ऐसा कोई रसायन आज तक कोई कंपनी बना करके दे नहीं रही है जो डायरेक्ट कोई धातु परिवर्तन कर सके। फिर भी इसका जो कारोबार है खूब फल फूल रहा है। और इसमें बहुत सारे ग्रुप, मैं समझता हूँ कि शायद लाखों ग्रुप चल रहे हैं। भारतवर्ष में ही 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप चल रहे होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इतने ही ग्रुप पाकिस्तान में भी चल रहे होंगे। सवाल ये उठता है कि जब आप कुछ करने बैठते हैं इन ग्रुपों के कहने से और इन चैनलों के कहने से, तो आपसे कुछ हो नहीं पाता। आप सामग्री खरीदते हैं बड़े उत्साह से और खूब आराम से करते हैं, अंत में निराशा हाथ लगती है। फिर आप इस प्राचीनतम विद्या को, जो कि आयुर्वेद से निकली है, इसको झूठा बताने लग जाते हैं। इस पर से आपका विश्वास चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिम्मत करके 40-40 साल तक लगे रहे। जाने कितने साधु सन्यासियों के साथ रहे, खुद भी सन्यासी साधु बन गए, जीवन बर्बाद कर लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साधु बनकर के जीवन बर्बाद होता है, पर इस विद्या के चक्कर में बहुत सारे लोग रह गए।
आज वो पछता रहे हैं, मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, आज वो पछता रहे हैं, कहते हैं हमने तो जीवन ही पूरा गुजार दिया और हमको जो मिलना चाहिए नहीं मिला। तो कान खोल करके सुन लीजिए, मैं दीक्षा की बात इसीलिए करता हूँ। दीक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो गुरु अपने शिष्य को देता है। ये बात अलग है कि आप लोग अभी तक इसके मर्म को समझ नहीं पाए हैं और मेरी बात को अनसुना करते रहते हैं। आपको अपनी बुद्धि पर हद से ज़्यादा विश्वास है, इसलिए मेरी कही हुई बात को आप टालते रहते हैं। जब तक इसकी विधिवत दीक्षा नहीं ली जाएगी, और दीक्षा लेने के बाद भी अगर आप कलाकारी करते हैं, हमने तो बोल दिया कि इतनी संख्या में मंत्र जप करो, आप टाल रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये कौन देखने बैठे हैं, इनको क्या पता चलेगा, मैं कह दूंगा हमने कर लिया, बढ़िया बात है। तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, मुझे क्या धोखा देंगे। हम तो समझ जाते हैं कि जब आप हमारी की हुई क्रिया को, बताई हुई क्रिया को करते हैं और जब आप उसमें असफल होते हैं, मुझे तो पता चल जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझें न समझें, और एक बार जैसा मैं कहता हूँ वैसा करके देखें। यह विद्या पूर्णतः देवाधीन है। जब आप इस कार्य को करने को चालू करते हैं तो जैसे तपस्या कोई ऋषि करता था तो देवताओं को भय हो जाता था, डर हो जाता था, और वो कहीं आंधी तूफान और भी कई क्रियाएं, कई अप्सराएं भेज देते थे। इसी प्रकार से आज भी जब आप इस साधना में बैठते हो, इस क्रिया को करने के लिए, पारद तंत्र पर काम करने के लिए, हम इसको तंत्र ही कहते हैं, पारद शास्त्र तंत्र शास्त्र ही है, तो आपकी क्रिया को बिगाड़ने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ अदृश्य रूप में विद्यमान होती हैं। आपको पता भी नहीं चलता कब वो काम अपना करके चली गई और आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसलिए जब आप विधिवत काम करते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ, तो आश्चर्यजनक परिणाम आपके साथ आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेरी बात को अनसुना करके भी सफल हो जाते हैं। आप कहेंगे कि मैंने तो किया, मैंने तो ये जैसा आप कह रहे थे वो नहीं किया, फिर भी केवल क्रिया की और काम हो गया मेरा। तो आप ये क्यों कहते हैं कि भाई अब इस मंत्र को करो, ऐसा करो। वही लोग 2-3 बार पास हो करके, 2-3 बार सफल हो करके बाद की क्रियाओं में असफल हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे सफल हुए, सफल होने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब गुरु जी से क्या मतलब है, छोड़ो इनको, अपना काम तो बन गया। बाद में रोने लगते हैं। उसका कारण यही है कि आपके कुछ पुण्य कर्म थे जिनकी वजह से वो काम हो गया। अब जब पुण्य कर्म आपके क्षीण हुए, वही काम आपका बिगड़ गया। इसमें ये क्रिया है। यदि आप समझ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा ईश्वर की मर्जी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।